नेता का स्वागत करें, तालियां बजती रहें जब तक हमारे नेताजी हमारे बीच में पहुंचते हैं। आप सभी से आग्रह, दादा खेड़ा की वोट मांगने के लिए हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जाते हुए एक बार आप सभी से निवेदन, सरदार जी, एक्स सरपंच बलबीर कौशिक जी, होशियार सिंह फौजी जी, मनजीत सिंह सरपंच जी, आप सभी से आग्रह, गांव के मान सम्मान की पगड़ी, गांव के मान सम्मान की पगड़ी महिपाल उर्फ राजा पंडित जी, मनजीत सिंह सरपंच बलबीर कौशिक जी और होशियार सिंह फौजी जी, आप सभी गांव के मान सम्मान की पगड़ी हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय को पहनाते हुए जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। आदर और मान सम्मान के योग सोनीपत लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्री मोहनलाल बड़ोली जी का और उनके साथ आए मेरी टीम के सारे भाई धर्मेंद्र शर्मा जी, नवरंपड़ शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, गौरव भारद्वाज जी, पाथरी जी, अपने संदीप लोहान जी, राजेश शास्त्री जी, प्रभारी जी, मंडल जी प्रभारी जी और दिनेश यादव जी, मुकेश बोवाना जी, मंजीत सरपंच और भी मेरी टीम के जो भी युवा साथी आए हैं, सभी का मेरे गांव किशनपुरा की धरती पर आने पर मैं सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथियों, ये तो एक औपचारिकता है, आज आप कैंडिडेट के नाते हमारे गांव में आए, लेकिन हम हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छा भाईचारा छत्तीस बिरादरी का, और यहाँ से बीजेपी हमेशा ही अच्छी लीड से जीतती है, लेकिन एक मन में टीस रहती है कि थोड़ा जीतता भी है, थोड़े काम में पूछते कोई छोटा छोटा काम बढ़े है। तो मैं आपको जिताने का पूरा गांव की तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं कि आप 90% वोटों से यहाँ से जीतोगे। हाँ, हमारे लड्डू तो 95 किलो थे, वोट 100 के 100 होंगे। और इसके साथ मैं एक एमपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप एमपी बन के संसद में दिल्ली बैठो तो हमारे काम को भूलिया मत करो। 6 महीने में कम से कम 6 महीने में एक चक्कर हमारे गांव में जो भी बजट आता है आपके उसमें माध्यम से उसको देने का कष्ट करें। और जो मेरे परिवार गाँव की गरीब जनता या जो कर्मचारी वर्ग अधिकारी वर्ग जो इनको तंग करता है, इनके काम नहीं करता, जो होने के काम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको थोड़ा ध्यान में रखें और इनको कहीं भी ठोकर खाने के लिए मजबूर ना होने दें। हमें ऐसा लगना चाहिए भाई मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ खड़ा है। किसी अधिकारी किसी कर्मचारी की ये नहीं हुआ अगर हमको ये कोई सुनने को मिले, हमें ये लगे भाई साहब आप देख लेंगे। हम इतना आश्वासन भाई साहब से चाहते हैं और भाई साहब हमारी तरफ से आप 9 हाथ की सोट में 100 आप हमारे गांव की तरफ से जीत रहे। और इसी के साथ मैं सभी एक बार दोबारा पुनः जो भी मेरी टीम भाई साहब आए हैं, मैं इनका यहाँ पहुँचने पर पुनः एक बार फिर पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत और मान सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई राजे। आप श्री राम, जय जय श्री राम, जय दादा खेड़ा की, जय दादा खेड़ा की। आज इस किशनपुरा गांव की पावन पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो आप सब ने बहुत भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और दादा खेड़ा के आशीर्वाद भी हमें मिला है ऐसे शुभ अवसर पर, शाम का वक्त। और मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने देश के विकास की तो बात की है, देश के
हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे गांव में रहने वाले तमाम सभी लोगों की, 36 बिरादरी के भाइयों की जो मान सम्मान की बात की, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की जो सोच और नीति बढ़ाई, ऐसे प्रधानमंत्री जी बार बार, अब की बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आए। और अब की बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार, एक बार सभी बोलेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये तीसरी बार जब मोदी सरकार बनेगी तो इससे देश के गरीब आदमी का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के किसान का और इस देश के युवाओं के लिए जो सोच प्रधानमंत्री जी ने रखी है, और लाल किले से जिस प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने 4 वर्गों के लिए काम करना चाहिए, देश की महिलाओं के लिए काम करे और देश की महिलाओं के लिए भी 36 बिरादरी की महिलाओं के लिए काम करे। आप सबने देखा होगा 50% का आरक्षण किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, जिला परिषद में और ब्लॉक समिति में देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की सबसे नई संसद बनी उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देके महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और जो अपनी मुस्लिम समाज की महिलाएं थी उनके लिए भी 3 तलाक के कानून को खत्म किया। महिलाओं के सबसे पहले चिंता की कि गैस का सिलेंडर हर घर में जाए, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के गरीब की सोचते हुए 82 करोड़ लोगों को, बीपीएल परिवार के 82 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त में राशन देने की योजना चलाई। बहुत बड़ी योजना। दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत, 140 करोड़ की आबादी, 82 करोड़ लोगों के खाने की इंतजाम किया और 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान की योजना से जोड़ा ताकि कोई परिवार में बीमार हो जाए तो उसका इलाज सरकार करवाए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और किसानों की फसल बोने से पहले उसकी फसल का रेट तय करना और जब उसकी फसल मंडी में जाए तो सरकारी खरीद करना और सरकारी खरीद करके उसके पैसे भी बैंक के खाते में डालना, सीधे खाते में डालना। कितने बड़े काम प्रधानमंत्री जी ने किए और जो गरीब का हक भी उसके सीधा खाते में आए, इस प्रकार की योजना की है। और हरियाणा सरकार ने तो जो 3000 रुपये पेंशन है वो भी सीधी खाते में देने की योजना की। डबल इंजन की सरकार ने, और अब तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने। नायब सिंह सैनी ने तो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए भी सीएम हाउस को भी खोल दिया कि कोई भी आओ, किसी भी टाइम में आओ और अपने काम करवाओ। और अधिकारियों को भी आदेश दे दिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम लेके आए अधिकारियों ने सुनना पड़ेगा। इस प्रकार के जो शक्ति और ताकत देश की जनता को देने का काम किया और देश के सभी भाइयों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलाई, उनका बार बार डिजिटल माध्यम से परीक्षण करना, डिजिटल माध्यम से कोई छूट ना जाए, बहुत बढ़िया ढंग से व्यवस्था करने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, आप सबने देखा होगा दुनिया के देशों में जो आज भारत का रुतबा है। आज दुनिया के 2 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और चीन, जिनकी दोस्ती भारत से नहीं है। नहीं तो दुनिया के जितने भी देश हैं सब भारत से दोस्ती की है। सब कितनी बड़ी कूटनीति के साथ देश के मान सम्मान को बढ़ाया। आप सबने अमेरिका के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह के संबोधित करते हुए देखा है। कितना गौरव की बात। जो सम्मान मोदी जी के पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनको नहीं मिलता था, वो सम्मान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। आप सबने G20 का सम्मेलन दिल्ली में देखा, टीवी पर सबने देखा किस प्रकार से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन सबको नेतृत्व देने वाला, उन सबको गाइड करने वाला, उन सबको आदेश देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार 56 इंच का सीना अपना दिखाया। बहुत सारे जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। आप सबने देखा होगा चांद के ऊपर, दक्षिण ध्रुव पर किस प्रकार से चंद्रयान को भेज के सफल आयोजन दक्षिण ध्रुव पर करने का काम किया।
जो दुनिया का कोई देश भी उस चंद्रमा के उस ध्रुव पर नहीं पहुंचा, भारत ने वहां भी झंडा गाड़ने का काम किया। भारत ने दिखा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई आपने देखी, युद्ध को रुकवा के जो अपने बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, भारत के स्टूडेंट जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, उनको युद्ध को रुकवा के बीच से ही तिरंगे झंडे को लेके वो किस प्रकार से अपने देश में आप वापिस आए हैं, उनको सरकार के द्वारा घर भेजने का काम किया, उनकी व्यवस्था की कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उनको छूट दी, उनके एडमिशन यहाँ हिंदुस्तान में दिए, उनको पढ़ाने का काम किया। देश के सब समाज की चिंता करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये चुनाव उस बात को लेके, आपके बीच में बहुत सारे और भी पार्टी के लोग आएंगे, हो सकता है वो वोट मांगना आवे ना भी आवे, क्योंकि अभी तो उनको कैंडिडेट भी नहीं मिला है और अभी तो उनको प्रधानमंत्री भी किसको बनाएंगे वो भी नहीं हो लिया उनका तय। तो उस प्रकार के पार्टी के लोग भी आपके बीच में आएंगे, वो गुमराह करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, देश की सुरक्षा की गारंटी, देश के किसान के सम्मान की गारंटी, देश की महिलाओं के हकों की गारंटी, देश के युवा बच्चों को रोजगार की गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी है, उस पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का निशान 25 मई को जो चुनाव होगा उसमें सबसे निवेदन करूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा वोटें हैं वहां 100% मतदान करने का मैं निवेदन करूंगा। कोई वोट छूट ना जाए, कोई भाई काम से इधर उधर गया हो तो उसको भी बुलाने का काम करें। 100% मतदान करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आपका भाई, आपका बेटा, आपकी दिन रात सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान के लिए काम करूंगा, आपके दिन रात आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। इतना सा निवेदन और प्रार्थना करने हम आपके बीच में आए थे। आपने हम सबका जो मान सम्मान किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक निवेदन और करूंगा आपसे, मोदी जी ने जो राम राम आपके लिए भेजी है, मोदी जी ने कहा कि ये मेरी राम राम प्रत्येक घर तक जाए, प्रत्येक वोटर तक जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा वो राम राम भी आप लेने का काम करेंगे। मोदी जी के राम राम, मोदी जी के राम राम, मोदी जी की राम राम। इसी निवेदन और प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।